तो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। अत्तर विराजित परम वंदनीय परम पूज्य स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी महाराज, आदि मुनि वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, आप सब सुन रहे थे प्रभास मुनि जी से श्री उत्तराधीन सूत्र का प्रथम अध्ययन, उसके नाम के ऊपर विनय सूत्र, विनय धर्म का वर्णन। डॉक्टर साहब जी से इंसान कैसा होना चाहिए, इंसानियत क्या है। देखा जाए तो धर्म का सारा किला कह लो, भवन कह लो, इसके ऊपर खड़ा इंसानियत। इंसानियत नहीं है तो किसी बहन ने संत से पूछा कि महाराज कोई लड़की छत से नीचे गिर रही और आप खड़े हैं नीचे, क्या करोगे? कहते मैं उसको ऐसे बच लूंगा। क्या कर लूंगा? ऐसे। कहते आपको दोष लगेगा? आपको दोष लगेगा? कहते कोई बात नहीं, दोष लगेगा ना, मैं उसका प्रायश्चित कर लूंगा। क्या करूंगा? प्रायश्चित कर लूंगा। क्यों? वो दोष बड़ा है, जहाँ एक प्राण बड़े हैं, जान बड़ी। प्राण चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। मानो हड्डी पसली टूट गई तो फिर क्या होगा? और बचाने में कितना दोष लगेगा? और देखा जाए तो जैसे कि व्यवहार है, दोष तो तब लगता है जब हमारी भावना दूषित होती। यदि भावना दूषित नहीं है तो क्या फिर भी दोष है? फिर दोष नहीं है। हाँ, व्यवहार की रक्षा के लिए उसको जो आम ना हो जाए, इसलिए वो प्रायश्चित का वर्णन। मतलब इंसानियत आधारशिला है धर्म की। जो है शास्त्र सुनना भी सार्थक होगा, वो भी अच्छा लगेगा। श्रद्धा भी उसकी स्थायी होगी।
और जो इंसानियत देखा जाए तो ये भी तो एक चारित्र का अंग। क्या इसको चारित्र से बाहर कर सकते हैं? करुणा, नैतिकता, व्यसनों से मुक्ति, जे चारित्र से धर्म से अलग नहीं, धर्म के ही अंग। बाकी भावना किसी को समझ नहीं है। वो नैतिकता की बात करता है समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए। जिसको अंतर ज्ञान है वो सोचता है जो भी धर्म का अंग है। संबर और निर्जरा के कारण, संबर और निर्जरा के कारण है। मेघ कुमार के जीवन जब वो हाथी के रूप में थे तो कौन से धर्म को मानता था? कौन से धर्म को मानता था? क्या उसका पता था जैन धर्म है इस दुनिया के अंदर, जहाँ सनातन धर्म है, मुसलमान धर्म, ईसाइयों का धर्म, क्या उस हाथी को पता था? लेकिन उसके अंदर वो बात आई जो सम्यक्तों का अंग। श्री आचार्य सूत्र में भगवान फरमाते हैं जितने अरिहंत परमात्मा अनादि काल से हुए हैं, वर्तमान में है और आगे होंगे, सबका एक मत। बाकी परिभाषाएं तो बाद की है। पहली परिभाषा, सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सारे जीव सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। सबको जीना अच्छा लगता है, मरना अच्छा नहीं लगता। इसलिए किसी का वध ना करो, इसलिए किसी की हिंसा ना करो, किसी को दुख ना दो। ये क्या है? अरिहंत परमात्मा की वाणी का मूल है। कौन देव है, कौन गुरु है, कौन धर्म है, दिमाग की बातें। पहले अंदर करुणा का स्रोत हमारी आत्मा के अंदर वो प्रकट होना चाहिए। वह आ गया, उस हाथी के मन में आ गया। जैसे मैं जीना चाहता हूँ, जो खरगोश भी क्या चाहता है? जीना चाहता है। हम जहाँ प्राण बचाने के लिए आए हैं और ये खरगोश भी क्या करने आया है? जो मैंने पैर रख दिया तो इसका तो कुछ उम्र निकल जाएगा, फिर इतना भाग दौड़ करने का फायदा क्या? अब देखो कितना त्याग, कितना धैर्य। 2.5 दिन तक जंगल में आग लगी रही। इतना भारी भरकम शरीर वाला वो जीव 3 टांग के ऊपर खड़ा रहा। हमारी तो 2 ही टांगे हैं, एक टांग के पर भी खड़ा हो तो कितनी देर खड़े होंगे? कितना अभ्यास है हमारे को। कभी मौका पड़ जाए तो कितनी देर गाड़ी चलेगी? कितना अभ्यास है। काय क्लेश तप इसी बात के लिए हमारे अंदर कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए। यदि कष्ट सहने की क्षमता है तो हम मुसीबत के समय भी धर्म पालन कर सकते हैं। और कष्ट सहने की क्षमता नहीं है, जब मुसीबत आएगी और तो कुछ नहीं जाएगा। पहले नियम पचखान उनका बलिदान होगा, धर्म का बलिदान होगा। उस समय सोचे कोई बात नहीं, बचेंगे तो बाद में कर लेंगे। लेकिन जिनका अभ्यास है
सोचेंगे बचे चाहे ना बचे, लेकिन हमारा धर्म, हमारे नियम व्रत, हमारे पचखान, हमारी सद्भावना जो क्या रहनी चाहिए, सुरक्षित रहनी। जो सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, जो सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो भगवान के वचन, भगवान का संबोधन कल्पना करो, आप भगवान के पास पहुंच जाएं। क्या ये संभव है? आप भगवान के पास पहुंच जाएं, क्या संभव है? इस जन्म में संभव नहीं। मन के द्वारा आप क्या नहीं कर लेते, करते हो ना मन के द्वारा। चलो शरीर से संभव नहीं है तो मन से पहुंच जाओ, मन से तो पहुंच सकते हो। कहां पर भगवान है इस समय? हमारे भगवान तो मोक्ष में चले गए। महाविद्य क्षेत्र वालों के भगवान अब इस भूमंडल पर हो। मन की उडारी लगाओ, पहुंच जाओ महाविद्य क्षेत्र में। चाहे जम्बू द्वीप का है, चाहे धातकी खंड का है, चाहे अर्ध पुष्कर, कहीं जाओ। मन के द्वारा जाने के लिए आपको कौन सा कोई परमिट कटाना है, कोई वीजा लगवाना है, कोई पास लेना है, कोई किराया देना है, वाला किराए कहीं पेट्रोल डालना है, हाँ कोई? मन के द्वारा फ्री की सवारी है। पहुंच जाओ भगवान के पास, करो वंदना तीर्थों के पाठ से, मन से मैं भगवान के चरणों में। भगवान मेरे देह को भी देखते हो, मेरी आत्मा को भी देखते हो, मेरे मन वचन काया के योगों को भी देखते हो। जब वहां पहुंचेंगे तो भगवान क्या कहेंगे? हे देवानुप्रिय, बड़ी मेहनत की, इतनी दूर आए, मैं तेरे को क्या कहूं, क्या कहूं, क्या सुनाऊं? जरा जावने पीड़े, बाही जावने बढ़ाई, जा विंदिया ने हायंती, ताव धम्मं समायर। जब तक तेरे को बुढ़ापा पीड़ित नहीं करता, जब तक तेरे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होती, जब तक तेरी इंद्रियां क्षीण नहीं होती, ताव धम्मं समायर, तब तक धर्म की आराधना कर लो, तब तक धर्म की आराधना कर लो। इनमें से एक भी आ गया तो सबसे पहले किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? और रिश्ते नाते तो सब चलेंगे, लेकिन धर्म के ऊपर, धर्म के ऊपर बीमार हो जाते ना, रात आ जाती, डॉक्टर ने कहा 6-6 घंटे के बाद दवाई देनी है, कह दवाई खा लो, कह मेरा पचखान है, दवाई खाऊंगा टूट जाऊंगा, कहते कोई बात नहीं दोबारा जोड़ लेंगे। गुरु महाराज के पास जाएंगे, तेरे को दंड प्रायश्चित दिला देंगे, ठीक हो जाएगा, तेरा धर्म भी ठीक रहेगा। और ये तो मर गया ना, लोग हमारे को नहीं जीने देंगे, क्या कहेंगे? भला बुढ़े को दवाई नहीं दी, भूखा मार दिया। तो पहला असर किसके ऊपर? सबकी चढ़ाई किसके ऊपर होगी? और कोई नहीं छोड़, कुछ नहीं कहेगा, बात नियम पछान क्या करो। एक भाई था, उसने चौमासे के लिए रात का चौबिहार का नियम ले लिया। अच्छा था, घर गया, कहे रोटी खा ले, कहते मैंने खा ली है, कहते नहीं खा हमारे साथ, कहते मेरा नियम है। कह देखो कैसा ऊत जन्मा है, बाप कह रहा और बेटा मान नहीं रहा, और लोगों को कह रहा कर देखो जो मेरा बेटा कहने में नहीं है,
कहते हैं तू क्या बनाना चाहता हो? कहते रात को रोटी नहीं खाता। कहते रोटी नहीं खाता तो इससे तेरा बिगड़ता क्या भला? कहते बिगड़ता मेरी बात नहीं मानता। कहते तेरी बात मानने से आप किसी का नुकसान हो तो बताओ। कहते नुकसान तो किसी का नहीं। कहते फिर चलने दे। और कहना मानता? कहते बाकी तो सब मानता है। क्या नहीं मानता? ये संसार में क्या है? अज्ञानता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक बीमारी नहीं आती, जब तक इंद्रियां क्षीण नहीं होती, तब तक धर्म आराधना कर लो। श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, इसके संबंध में बाकी चर्चा है, कल जैसे समय होगा सुना देगा।